वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डियर फ्रेंड्स, टुडे वी विल लर्न MS Excel पार्ट 2। यू आर ऑल वंस अगेन वेलकम इन माय चैनल इजाद इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तो लास्ट टाइम हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी जिसमें हमने एक्सेल के अंदर हमने एडिट कमांड जो है ना वो हमने देखी थी। इसमें कुछ चीज़ें हमने स्टडी की थी। अब उसमें हम थोड़ा सा दोबारा हम देख लेते हैं, ठीक है ना। अनडू मैंने देखा था कि जो काम करें और उसके बाद मैं उसको फ़र्ज़ किया मैं ये काम करता हूँ तो अब मैं अनडू कर देता हूँ, ठीक है। अनडू तो ये ख़त्म कर देगा वहाँ से, ठीक है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कट कॉपी मैंने समझाया था आपको, ऑफिस क्लिप बोर्ड। तो मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं इसको ये जो है ये कट करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से कट करके यहाँ नीचे पेस्ट कर देता हूँ या इसके थोड़ा सा ऊपर में पेस्ट कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ से ये कट होकर ऊपर चला गया। अगर मैं कॉपी कर देता तो ये यहाँ पर भी रहता और ऊपर भी चला जाता, ठीक है। तो ये कॉपी से मुराद है कि जो टेक्स्ट आप कॉपी कर रहे हैं वो वहाँ पर भी रहेगा और नेक्स्ट जो है ना प्लेस के अंदर भी पेस्ट हो जाएगा। लेकिन कट में ये है कि वो वहाँ से कट हो जाएगा और दूसरी जगह प्लेस हो जाएगा जी। तो ये नेक्स्ट, अच्छा, ऑफिस क्लिप बोर्ड। जब आप ऑफिस क्लिप बोर्ड खोलेंगे तो ये आपका खुल जाएगा। नेक्स्ट जो है ना जो आपने काम किए होंगे वो उसके अंदर आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। ये आपका ऑफिस क्लिप बोर्ड है। जो भी आप काम करेंगे फर्स्ट की कंट्रोल V, तो ये जो देखें ये इसमें आ गया है, ठीक है। अब जो भी आप काम करेंगे वो उसके अंदर आपके आता रहेगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूँगा तो देखें ये फंक्शन जो है ना वो उसके अंदर वो सेव हो गया है। अब नेक्स्ट कोई काम करेंगे तो वो भी इसके अंदर सेव होता रहेगा 1 बाय 1। तो वहाँ से क्लिपबोर्ड खोल के आप जो है ना वो पेस्ट ऑल करेंगे तो सारे पेस्ट हो जाएंगे। जैसा कि ये देख रहे हैं आप, ये सारी चीज़ें यहाँ से पेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। क्लियर ऑल, तो क्लियर ऑल भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जी एडिट में जाकर इसको हम ऑफ कर देते हैं, ठीक है। ये आपका ये और यहाँ से इसको हम इसको फिलहाल इसको, अच्छा नेक्स्ट। उसके बाद ये पेस्ट स्पेशल मैंने आपको करवा लिया था, पेस्ट और पेस्ट स्पेशल। अच्छा फिल देखें, फिल क्या है। अब फिल के अंदर ये है कि फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1, ठीक है। अब 1 के अंदर मैं यहाँ ये सिलेक्शन दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कहता हूँ फिल करे डाउन, ठीक है ना। कंट्रोल D इसकी शॉर्ट कमांड है। मैं कहता हूँ इसे फिल करे डाउन में करें, ठीक है। अब मैं डाउन करूँगा तो ये 1 1 1 1 साहब ने ये पेस्ट कर दे, जहाँ तक सिलेक्शन थी उसने पेस्ट कर दिया है। कंट्रोल Z में कर देता हूँ, अनडू कर देता हूँ। अब मैं इसको कहता हूँ यहाँ पर से करे, लेकिन मैं इसको कहता हूँ फिल करे, ये करे सीरीज। देखिए राइट साइड पर वो कर देगा जो सिलेक्शन होगी आपकी, और अप कर देगा उससे ऊपर, उस पॉइंट से ऊपर कर देगा, लेफ्ट कर देगा। और सीरीज देखें क्या है। अब सीरीज में मुझे कहता हूँ कि स्टेप वैल्यू 1 ले और इसको जो है ना वो कर ले। ये कॉलम है, ये कॉलम में डाटा है, ये देख सकते हैं आप, कॉलम में डाटा है। और मैं इसको कहता हूँ कि स्टेप वैल्यू 1 दे, कि एक एक कर, यानी कि एक के बाद जब स्टेप लेगा वो 1 का लेगा, फिर 1 का लेगा, फिर 1 का लेगा। तो ये स्टॉप वैल्यू अगर हम देते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो वो स्टॉप वैल्यू अगर नहीं देते आप फर्ज कर 10 दे देते हैं, ठीक है। तो ये 10 करेगा। अगर आप 10 तक ये करके जाकर रुक जाएगा। अगर आप 10 नहीं देते यहाँ पर आपने इसी तरह छोड़ देना है, आपने स्टेप वैल्यू 1 करके तो ये इसको 1 2 3 4 यानी जहाँ तक आपका सिलेक्शन एरिया था वहाँ पर इसने देखें जो है ना वो 1 2 3 4 यानी कि एक सीरीज में कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको 14 पर कर लें, थोड़ा बड़ा हो जाएगा जी। इसको दोबारा आप देखें, एडिट में जाएंगे, ठीक है ना, फिल। अब क्लियर ऑल कर देंगे तो क्लियर ऑल है। फॉर्मेट अगर खाली करना है, कमिट्स करने हैं। अब देखें फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये जो है ना यहाँ पर इसको मैंने बोल्ड भी किया है, इसके एरियल के बाद मैंने इसका कुछ और टाइम न्यू रोमन लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने टाइम न्यू रोमन इसको वो कर दिया है,
ठीक है ना। उसके बाद मैं इसको कहता हूँ कि इसका कलर भी जो है ना वो रेड की जगह कुछ और हो जाए, ग्रीन हो जाए या ब्लू कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको इंसर्ट में जाके या इसके अंदर में जो है ना वो कमेंट्स भी लगा देता हूँ कोई भी। दिस इज आवर CLA क्लास ऑफ एक्सेल। ठीक है, अब देखें ये एक मैंने इसके अंदर कमेंट्स लगा दिए यहाँ पर। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, क्लियर करता हूँ। अब क्लियर देखें, ऑल करेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फॉर्मेट करेंगे सिर्फ इसका फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा, कमेंट्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कंटेंट्स क्लियर हो जाएंगे और कमेंट्स क्लियर हो जाएगा। अब मैं फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पर रख के मैं इसको कहता हूँ एडिट में जाकर कहता हूँ इसको क्लियर ऑल, ऑल। अब देखिए ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, जो वर्डिंग लिखी हुई थी, ठीक है ना, उसके बाद जो कमेंट्स उसके अंदर था, जो उसके अंदर फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई थी, वो सारी चीज़ें जो है ना वो डिलीट हो चुकी हैं। ठीक है, अब मैं अनडू कर देता हूँ, कंट्रोल Z करके अनडू कर देता हूँ। अब देखिए दोबारा मैं इसको देखता हूँ क्लियर। अब मैं इसको कहता हूँ फॉर्मेट खाली क्लियर करे। देखिए इसने फॉर्मेट क्लियर कर दिया, जो उसके अंदर मैंने उसको बड़ा किया था, फाउंट चेंज किए थे, वो सारी चीज़ें उसने डिलीट कर दी। दोबारा अनडू में कर लेता हूँ। देखिए मैं इसको कहता हूँ, देखिए इसमें ये डला हुआ है ना, इसका कमेंट्स डला हुआ है। अब मैं इसको कहता हूँ कि यहाँ से वो क्लियर करे, लेकिन स्पेसिफिक करे। स्पेसिफिकली मैं उसको क्या देता हूँ कि उसके जो है ना कमेंट्स जो है वो डिलीट कर दे। देखिए उसने कमेंट्स यहाँ से डिलीट कर दिया, अब यहाँ पर कमेंट्स मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको जो है ना वो कर सकते हैं, क्लियर कमांड। अब देखें डेल, डिलीट शीट। अब डेल से ये मुराद है कि यहाँ से ये तीन चीज़ें मैं इसको कहता हूँ डेल। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कहता हूँ डेल। अब वो कह रहा है कि डिलीट। अब ये वैसे बेसिकली ये आपका डिलीट उसमें आपका टेबल के अंदर जो है ना वो इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं इसको एक टेबल बना लेता हूँ, यहाँ से मैं इसका टेबल में इसको टेबल यहाँ से एक्सेल के अंदर जो है ना टेबल आप सिर्फ जस्ट ऑन या ऑफ कर सकते हैं ना। ये कंपेरेटिवली इजी है, यानी कि यहाँ से हम इसकी ग्रिड लाइंस को देखें ये ऑन हो गई हैं। अब यहाँ से सीरियल नंबर ले लें, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि सीरियल नंबर है जी। ठीक है, उसके बाद ये सीरियल नंबर आपका है 1 से आगे जो है ना वो 1। इसी तरह से आप कर लें, इसमें जाएं आप एडिट में जाएं, फिल कर लें, इसे सीरीज़ कर लें। ठीक है, उसको जस्ट कर लें। ठीक है जी, अब देखें कि मैं यहाँ से जो है ना वो इसमें जाता हूँ, एडिट में जाता हूँ, इसमें जाकर मैं कहता हूँ इसे डिलीट। अब इस पॉइंट के ऊपर है हम, ठीक है, इस 4 पॉइंट के ऊपर, 4 रोज के ऊपर है, लेकिन 4 रोज मैंने सेलेक्ट कर ली है। अब मैं यहाँ से इसको कहता हूँ डिलीट। वो कह रहा है कि डिलीट क्या करेंगे आप, इंटायर रो। तो ये इंटायर रो आप कर सकते हैं, ठीक है, इंटायर कॉलम कर सकते हैं। अब इंटायर रो ये 4 वाली जो 4 वाली है ये डिलीट, ये देखें ये 4 वाली डिलीट हुई, 1 2 3 और 4 में डिलीट हो चुकी है और 5 6 7 हमें नज़र आ रही है। तो इस तरह से ये कॉलम फर्ज किया, ये ए कॉलम है, ये आपका बी है, ये सी है। अब हमने बी कॉलम फर्ज किया मैंने डिलीट करना है, तो वहाँ जाऊँगा, एडिट में जाऊँगा और इसको मैं कहूँगा डेल डिलीट और इसको मैं कहूँगा इंटायर कॉलम। ये पूरा कॉलम यहाँ नीचे तक ये डिलीट कर दिया। अब देखें ये कॉलम इसने ए और बी वाला कॉलम इसने डिलीट कर दिया और आगे सी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम डिलीट जो है ना वो हम कमांड को परफॉर्म कर सकते हैं। डिलीट शीट। अब देखिए ये डिलीट शीट, अब ये कह रहा है कि अगर आपने इसको डिलीट कर दिया तो ये अनडू नहीं होगी। ठीक है, याद रखिएगा कि बाकी तमाम चीज़ें, कोई ऑब्जेक्ट है, राइटिंग है, कोई स्टाइल है, कोई हेडिंग है, ईच एंड एवरीथिंग एक्सेप्ट जो है ना वो आपकी जो है शीट, वर्कशीट की बात हो रही है, सॉरी शीट की बात हो रही है। वर्कशीट पूरी होती है ना, ये शीट 1 की बात हो रही है, जो शीट 1 है। अब उस शीट 1 को जब आप एक दफ़ा डिलीट कर देते हैं तो वो दोबारा आपकी वापस अनडू नहीं हो सकती। तो इसलिए ये इसने जो है ना वो आपको वार्न कर दिया है, आपको पैगाम दे दिया है, आपको मैसेज जनरेट कर दिया है कि ये डिलीट आप करेंगे। इंश्योर हैं आप, श्योर आप यकीन से आप ये कह रहे हैं, अगर डिलीट कर देते हैं तो फिर वापस नहीं आएगी, इसलिए हम इसको फिलहाल इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये पूरे अच्छा मूव एंड कॉपी, इसको मूव एंड कॉपी करने के लिए कि शीट 1 जो है ना वो मूव टू न्यू एंड, तो इसको न्यू एंड के ऊपर एक और कॉपी हमारी बन जाएगी। ठीक है, ये देखें मूव टू एंड के ऊपर हमने
ये पहले 3 आगे, 2 आगे, 3 और 1 1 इस तरफ हमने मूव करवा ली। ठीक है, अब देखें 3 के अंदर कुछ भी नहीं है, 2 के अंदर कुछ भी नहीं है, और 1 के अंदर जो है ना वो हम काम कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट मूविंग कॉपी, फाइंड, रिप्लेस। फाइंड क्या है? फाइंड इस शीट के अंदर कोई चीज़ फाइंड करने के लिए है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि 3 फाइंड करें। ठीक है ना, 3 इसने जितनी देखें हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, रिप्लेस करें 3 को, मैं कहता हूँ इसे 23 के साथ रिप्लेस कर दे। ठीक है ना, मैं इसको कहता हूँ यहाँ से रिप्लेस। अब ये देखें 3 की जगह इसने 23 लिख दिया है, रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, रिप्लेस। इसी तरह से हम आगे चलते हैं, रिप्लेस, वही रिप्लेस आ गया। ये देखें ये रिप्लेस। उसके बाद ये आपका गो टू। अब देखें गो टू, अब गो टू के अंदर क्या है कि आप यानी कि कोई भी रेफरेंस आप दे दें। फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ जी कि ए सेल के अंदर जाना चाह रहा हूँ, A9 के अंदर मैं जाना चाह रहा हूँ, सेल A9। ठीक है, अब ओके कर लीजिए। देखिए सेल A9 आपका A ये है और 9 इस तरफ से जो है ना वो रो की तरफ से आपका 9। तो ये सेल है, बाकायदा एक सेल का एक रेफरेंस होता है, एक नाम होता है, क्योंकि मिसाल के तौर पर C और 8। अब जो भी हम काम करेंगे इस शीट के अंदर, इस सेल के रेफरेंस के तौर पर जो है ना वो काम करेंगे। इस सेल के अंदर हम काम करेंगे और उसका रेफरेंस बाद में जो है ना वो कोड होगा। उसी वाले से हम जो है ना वो इसको फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट ये आपका तकरीबन ख़त्म हो गया। व्यू, व्यू के अंदर क्या है? व्यू में नॉर्मल है, नॉर्मल आपका ये। उसके बाद पेज ब्रेक, ये पेज ब्रेक व्यू है। ठीक है, यानी कि ये इस तरह से पेज ब्रेक व्यू। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये आपका पेज है, और ये जो आपका है ये पेज नहीं है आपका। ठीक है, तो इसको आप सिलेक्ट यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसको ड्रैग करके अब पेज ये वाला आपका पूरा पेज बन गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है ना वो व्यू के अंदर हम काम कर सकते हैं। नॉर्मल में ही हम काम करेंगे। उसके बाद है जी आपका है टास्क पेन, आपका ये वाला साइड पर है, ये आपका ऑन है। ठीक है, टास्क पेन ऑन है, ये ऑफ कर सकते हैं। और इसी तरह से हम जो है ना वो टास्क पेन यहाँ से ऑन कर लें, ये देखें ऑन हो गया है। व्यू में जाकर टास्क पेन ऑफ कर दें। और जी टूल बार, टूल बार ऑफ ऑन करने के लिए इस वक्त हमारे पास स्टैंडर्ड खुली हुई है, फॉर्मेटिंग खुली हुई है, और ये चीज़ें हमारी ऑफ हैं। देखें चार्ट है हमारा, ये सारी चीज़ें ऑफ हैं। फ़र्ज़ के मैं इसको कहता हूँ कि ये बॉर्डर्स, ये देखें ये खुल गए, ये हम किसी भी जगह पर हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम जो है ना वो बॉर्डर लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ से कोई भी ये लिख लें और यहाँ से इसका बॉर्डर हम लगा लेंगे। देखें बॉर्डर लग गया है, ये बॉर्डर हम यहाँ से इसको एस्केप के साथ इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कोई भी टूल बार ऑफ या ऑन कर सकते हैं। ये देखें ये ड्राइंग है, तो ये नीचे ड्राइंग आपके नीचे खुल जाएगी। तो ये इजी है उस लिहाज से जी। टास्क पेन टूल बार, ये फार्मूला बार है, ये ऑफ कर दें। ये देखें फार्मूला बार ऑफ हो चुकी है। और इसी तरह से फार्मूला बार जो है ना वो ऑन कर लें, ये ऑन हो गई है। और यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं मैक्सिमम चीज़ें। हेड एंड फुटर, हम देखें हेड एंड फुटर जिस तरह से हम वर्ड में हमने पढ़ा था रिपीट हो जाएगा, यहाँ पर भी वही चीज़ है। हम हेडर के अंदर जो है ना वो कोई भी हम इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 1 इसमें रख लें। ठीक हो गया जी, पेज नंबर 1। उसके बाद इसको ओके कर दें, तो ये पेज नंबर 1 जो है ना आपका यहाँ पर जो है ना वो जब प्रिंट होगा या व्यू जब आप लेंगे तो पेज नंबर 1 इसको शो करेगा। ठीक है, तो ये आपका पेज नंबर 1 हेडर में आ गया। इस तरह फुटर में भी आप लगा सकते हैं कमेंट्स। हमने देखा है, हमने किसी भी पॉइंट के ऊपर हम लगा सकते हैं। कस्टम व्यू क्या है? कस्टम व्यू ये है कि अब ये ऐड कर लें। मिसाल के तौर पर ये जो है ना व्यू आपका ऐड कर लें। मिसाल के तौर पर ये व्यू आप ऐड कर लें, यहाँ पर नाम लिख लें। मैं कहता हूँ कोई भी नाम इसमें हम इजाज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रख लेता हूँ। अब हम इसको थोड़ा सा ना व्यू को बढ़ा लेते हैं, 150 कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जाकर आप इसको व्यू में, कस्टम व्यू में जाकर इसके अंदर भी ये ऐड कर लें। इसको हम कर लें जी 150 व्यू, 150 व्यू। ठीक है, अब इसको ऐड कर लें। अब देखिए यहाँ से हम जो है ना वो कस्टम व्यू में जाएंगे, ये कस्टम व्यू में जाएंगे और जो भी आप व्यू लेना चाहिए, जहाज़ वाला शो करवाना चाहते हैं जहाज़ वाला हो जाएगा। ये काम 100 था,
और इसी तरह से अगर हम इसको कस्टम व्यू में जाकर जो है ना वो ये वाला 150 वाला शो करना चाहते हैं तो ये 150 वाला शो करवा सकते हैं। इस तरह से अपने जो है ना कस्टमाइज व्यू आप बना सकते हैं, जो है ना आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको ज़्यादा बड़ा कोई चीज़ देखनी हो, ठीक है, उसमें व्यू बड़ा करके काम करना है। वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं छोटी हैं, उसके ऊपर अपने बड़ा छोटा, बहरहाल वो जो है ना इस तरह से हम इसको कस्टम व्यू बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका है फुल स्क्रीन, ये फुल स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, जो भी डाटा है आपका फुल स्क्रीन के ऊपर आपने जो है ना वो देख सकते हैं, ठीक है। सर से एस्केप के साथ इसको प्रेस कर ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हम जी, तो आज वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।